हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के यूनिट 1 के टॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमने क्लियर कर चुके हैं, हमने बात कर चुकी है उसकी, और वो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड that are essential for the growth, maintenance and repair of the body। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड के अंदर होती हैं, जो हमारे खाने के अंदर होती हैं, और वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस रखने में और रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे हमारी बॉडी को तो ये चीज़ें जो ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो जैसे कि आप समझो ये आपकी एक खाने की प्लेट है, इसके अंदर दाल पड़ी है या आपकी रोटी है। तो इस रोटी और दाल के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, वही वही चीज़ें जो होती हैं ना, उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अभी आप शायद तक समझ चुके होंगे कि आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर जो चीज़ें हैं उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट बॉडीली फंक्शन। ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर एनर्जी ही नहीं मिलेगी हमारी बॉडी को तो हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। और सपोर्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होती है जो हम खाना खाते हैं, उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसी चीज़ को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वो एक प्रोसेस होती है। और रेगुलेट बॉडीली फंक्शन, जो हमारी बॉडी के फंक्शन है उनको रेगुलेट करती है, उनको फंक्शन में लाती है उन चीज़ों को। तो शायद तक आप समझ चुके होंगे न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर मेनली दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये एक होता है अदर न्यूट्रिएंट्स। अदर न्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एनर्जी यील्डिंग और नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स। तो अभी इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो इस वीडियो में हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे, और अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ चाहिए, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उन्हीं को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। वो कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? तो macronutrients are nutrients that are bodily required in large amount to provide energy and support well growth and bodily functions। यही बात हमने पहले कर चुके हैं कि ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, किस लिए? वेल ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ के लिए, और बॉडीली फंक्शन, बॉडी अच्छे से काम कर पाए। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है फैट। ये हमने ऊपर देख ही लिया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलरली टू द ब्रेन एंड मसल्स। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मेनली किन किन चीज़ों को? ब्रेन और मसल्स को ये हमारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उनका सोर्स, मतलब ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ग्रेन से, फ्रूट से, फल से और सब्जियों से, और लिग्यूम्स से, और डेयरी प्रोडक्ट से। डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे आ गए मिल्क आ गया और एग वगैरह आ गए, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। और एक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो 4 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम, ये आप नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको MCQ में पूछ सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 4 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। kcal का मतलब क्या होता है? kcal होती है यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की यूनिट है, जैसे मीटर होता है वैसे ये एक एनर्जी की यूनिट है। तो अभी नेक्स्ट जो है प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रोटीन।
प्रोटीन क्या करता है, बिल्ड्स एंड रिपेयर टिश्यू इंक्लूडिंग मसल्स, बोन्स एंड टिश्यू, स्किन। तो जो प्रोटीन जो होता है वो हमारी मसल को बिल्ड करता है और हमारी बोन्स को बिल्ड करता है और स्किन को बिल्ड करता है और इनको रिपेयर भी करता है। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जिम जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मसल डैमेज होती है और मसल में स्ट्रेस भी आता है और कई बार मसल इंजरी भी हो जाती है। तो वो ज़्यादातर प्रोटीन लेते हैं, अगर प्रोटीन लेंगे तभी उनकी मसल ग्रोथ होगी। मसल क्या है, उनकी ग्रोथ करेगी प्रोटीन लेने से, और जो इंजरी हुई है मसल्स के अंदर वो रिपेयर होगी। और यही बोन्स का है, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उनको भी प्रोटीन प्रीफर किया जाता है कि आप प्रोटीन खाइए, आपकी बोन्स जो है वो मजबूत रहेगी। और फिर आता है सोर्स, इसका सोर्स क्या है, तो इसमें सोर्स में सबसे पहले आता है एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में क्या है, मीट, मांस, पोल्ट्री जैसे मुर्गी वगैरह, चिकन और फिश और एग। और इसमें एक आता है नट्स एंड सीड्स, ये प्लांट्स वगैरह से मान लो इनसे प्रोवाइड होता है, नॉन एनिमल प्रोडक्ट हैं ये। और नेक्स्ट जो है 1 ग्राम जो प्रोटीन जो होता है ना, 1 ग्राम प्रोटीन वो 4 kcal, ये भी 4 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कार्बोहाइड्रेट भी 4 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट जो है हमारा फैट क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प एब्जॉर्प्शन विटामिन्स एंड मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन में। किसके एब्जॉर्प्शन में, विटामिन्स एंड मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर। ये हमारी हेल्दी स्किन और हेयर को मेंटेन करता है। और इसका सोर्स क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, नट्स एंड सीड्स और मेनली ऑयल्स। जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो भी होता है, और बटर वगैरह, घी वगैरह भी आप ये भी ऐड कर सकते हैं इसके सोर्स में फैट के। और ये जो है ना 1 ग्राम फैट जो है ना वो 9 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपने यहाँ देखा होगा जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो 4 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। और 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो भी 4 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन 1 ग्राम फैट जो है वो 9 kcal एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी क्लियरली। आप इस चीज़ को एकदम दिमाग में बिठा के रख लो, ये आपके MCQ में आ सकता है। तो अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इम्पोर्टेंस क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक तो चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, हमारी बॉडी को प्रॉपर काम करने के लिए एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, बॉडी की ग्रोथ और जो बॉडी की हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए। और वेट मैनेजमेंट, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमारा जो वेट है वो भी नॉर्मल रहेगा और मेंटेन रहेगा। और ओवरऑल हेल्थ, जो हमारी बॉडी की हेल्थ है, जो हमारी हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी और हमारी बॉडी में डिजीज़ आने से बचेंगी, हमारी बॉडी प्रिवेंट करेगा डिजीज़ से। तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हो चुके हैं। अभी हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए। तो अभी हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, विटामिन एंड मिनरल्स दैट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉलर अमाउंट। ये क्या करती हैं, स्मॉलर अमाउंट में नीडेड होती हैं हमारी बॉडी को कंपेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में ये हमें कम चाहिए। और एक चीज़ और, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और नेक्स्ट जो है, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ। ये क्रूशियल रोल ऑप्टिमल हेल्थ में मेंटेन करते हैं एंड प्रिवेंट डिजीज़, और हमें डिजीज़ से बचाते हैं। हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन है ना, जो विजन का मतलब देखने का, बाकी और फंक्शन जो है वो भी इसी से रेगुलेट होता है। और हमें ये कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि हमने देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। या आप नोट कर लो ये बात भी। अभी देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं एक तो विटामिन, एक होता है मिनरल।
तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, इनमें कार्बन होता है। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट और नॉर्मल ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। विटामिन्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। और इसकी एक ट्रिक भी है विटामिन ए, डी, ई, के की। जो फैट सोल्यूबल है उनकी है एक ट्रिक बना लो, कीड़ा। कीड़ा से आप एक ये ट्रिक बना सकते हैं। जो आपको सिर्फ फैट सोल्यूबल याद रखना है, कीड़ा, और वाटर सोल्यूबल अपने आप याद हो जाएंगे। वाटर सोल्यूबल में आते हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो ये आपके विटामिन हो गए। इनको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इनके ऊपर पूरा चैप्टर है न्यूट्रिशन के अंदर एकदम डिटेल में। अभी हम यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए इनको इन शॉर्ट में देख रहे हैं हम कि बेसिकली ये होते क्या है, इसीलिए हम शॉर्ट में देख रहे हैं। अभी मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनके अंदर कार्बन एटम नहीं होता और रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन। ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये सब होते हैं। अभी इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। जो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, जैसे देखने का, सुनने का, मूवमेंट करने का, वो ये रेगुलेट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही बात जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और बूस्ट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कोई डिजीज या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया, फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आया, तो उनसे लड़ने की हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जैसे टिश्यूज़ वगैरह रिपेयर करता है, उनको मेंटेन करता है। मेंटेन हेल्दी नर्वस सिस्टम, और हेल्दी नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करता है ये, जैसे नर्व इम्पल्स जो है उनको मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप्स हो गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो थर्ड टाइप है अदर न्यूट्रिएंट्स, उसमें आता है आपका, एक तो आता है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, एक आता है नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, और आता है एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।